हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस गाइड के एक फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एनालॉजी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। मेनली इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में एनालॉजी को कवर करेंगे कि वाई ग्रुप में एनालॉजी की कौन सी टॉपिक्स या फिर कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। एनालॉजी की आपकी सारी कंसेप्ट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने एनालॉजी को 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट हो गई आपकी वर्ड एनालॉजी, सेकंड नंबर एनालॉजी, थर्ड हो गई आपकी अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी एंड फोर्थ हो गई फिगर एनालॉजी। तो इन 4 टाइप्स के एनालॉजी ही आपके मेनली सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं। और यह जितने भी 4 टाइप्स के एनालॉजी मैं बताने जा रहा हूँ, इसी 4 टाइप से 2 या 3 क्वेश्चंस मिलाकर हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। मेनली एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात करूँ मैं तो एयरफोर्स वाई ग्रुप में आपके हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन एनालॉजी से रहती है। तो चलिए हम टाइप्स ऑफ एनालॉजी में पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप के बारे में, यानी कि वर्ड एनालॉजी के बारे में। तो इस टाइप्स के एनालॉजी कहते किसे हैं, यानी कि वर्ड एनालॉजी कहते किसे हैं। दिस टाइप ऑफ एनालॉजी कवर्स एवरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट वन कैन थिंक। अगर आप कोई भी रिलेशनशिप को सोच सकते हैं तो वर्ड एनालॉजी में वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है। इन दिस टाइप ऑफ एनालॉजी यू कैन डिस्कवर रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन पेयर। क्वेश्चन पेयर में आपको जो वर्ड्स दिया रहेगा उनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना है, यानी रिलेशन जो भी इस्टेब्लिश हो सकता है यहाँ पे वो फाइंड करना है। और सेम रिलेशन कंप्लीट द सेकेंड पेयर बाय द सेम रिलेशन, यानी जो रिलेशन से फाइंड होकर आएगा वही रिलेशन आपको अनदर पेयर यानी कि दूसरे हैंड साइड के पेयर पे इस्टेब्लिश करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने दे रखा है न्यूज़पेपर रिलेटेड टू प्रेस। न्यूज़पेपर कैसे रिलेशन रखता है, कैसा रिलेशन है इन दोनों के बीच का, न्यूज़पेपर और प्रेस का। तो न्यूज़पेपर जो है मैन्युफैक्चर होता है आपका कहाँ पे, प्रेस में। ओके, तो सेम वे में हम बात कर सकते हैं क्लोथ कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, क्लोथ आपका मिल में मैन्युफैक्चर होता है। यह रिलेशन जो आपका मैन्युफैक्चरिंग का आया इन दो क्वेश्चन पेयर के बीच में, ओके, सेम रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना है अनदर हैंड साइड में और कंप्लीट करना है उस पेयर को। तो इस टाइप्स के एनालॉजी को हम, जिसमें वर्ड दिया हो, फुल एक वर्ड हो, उस टाइप्स के एनालॉजी को हम बोलते हैं वर्ड एनालॉजी। ठीक है, कंसेप्ट इसकी क्लियर हो गई। चलिए हम बात करते हैं अब सेकेंड टाइप ऑफ एनालॉजी यानी कि नंबर एनालॉजी के बारे में। तो नंबर एनालॉजी किसे कहते हैं? नंबर एनालॉजी में बेसिकली आपको नंबर्स दिए रहते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं या फिर कोई भी नंबर्स हो सकता है। मैं ओनली काउंटिंग नंबर की बात नहीं करता हूँ, कोई भी नंबर हो सकता है। इनके बीच यानी कि वन पेयर ऑफ नंबर्स आपको दिया रहेगा। वन पेयर ऑफ नंबर्स आर गिवन और आपको सेम रिलेशन निकालना है या फिर जो, और आपको रिलेशन निकालना है उन पेयर के बीच में। यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द पेयर और सेम रिलेशन आपको अनदर हैंड साइड पे इस्टेब्लिश करना है टू कंप्लीट द टर्म्स। जैसे मान लीजिए कि नंबर एनालॉजी में नंबर्स के बीच का रिलेशन इवन नंबर्स का हो सकता है, ऑड नंबर्स का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हो सकता है, डिवीजन का हो सकता है, एडिशन का हो सकता है, सब्सट्रैक्शन का हो सकता है, मे बी स्क्वायर का भी हो सकता है और क्यूब रूट्स का भी हो सकता है। इस सारे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। ओके, तो इस टाइप के एनालॉजी को हम बोलते हैं नंबर एनालॉजी। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए एक देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 20 और 11, इन दोनों के बीच का रिलेशन देखिए। तो 20 का हम हाफ कर रहे हैं या फिर 20 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से और +1 कर रहे हैं, तो हमारा सॉल्यूशन पेयर आ रहा है 11। जैसे देख लीजिए, आप इसको कर देंगे तो 10 + 1 = 11। तो यह रिलेशन हमें, इन दोनों पेयर के बीच का रिलेशन क्या पता चला कि हम नंबर्स के यानी फर्स्ट टर्म को
मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से और प्लस कर रहे हैं 1। ओके, तो हमारा यह टर्म आ जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हुआ, तो n इंटू 1/2 प्लस 1। तो सेम वे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 102 इंटू 1/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 51 प्लस 1 इक्वल्स 52। तो 52 हमारा ऑप्शन बी है, तो हमारा बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह के एनालॉजी, जो एनालॉजी हम नंबर्स के बीच में इस्टेब्लिश कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर एनालॉजी। ओके, अब बात करते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ एनालॉजी यानी कि अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी के बारे में। तो ए से जेड 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ओके, तो इन दोनों 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट के किन्हीं दो लेटर्स के बीच का जो रिलेशन होगा, वही रिलेशन हमें सेम साइड, अनदर साइड में सेम रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। ओके, तो मान लीजिए कि मे बी यह रिलेशन वॉवेल का हो सकता है, कॉन्सोनेंट का हो सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोजीशन ऑफ द लेटर्स। ओके, या फिर रिवर्स ऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर्स, स्किप्ड लेटर रिलेशन। तो इस टाइप्स के हम रिलेशन जो इस्टेब्लिश हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट में जितने भी रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकते हैं वहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। इसी टाइप्स के रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं दो लेटर्स के बीच में। तो इस टाइप के एनालॉजी को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है A, F, K एंड P इज रिलेटेड टू B, G, L, Q। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर लेटर का एक पोजीशन इंक्रीज हो गया है। ठीक है, आप देख लीजिए, खुद से देखिए। ए से चला गया बी पर तो एक पोजीशन इंक्रीज हुआ, एफ से जी +1 हुआ, के से एल +1 हुआ, पी से क्यू +1 हुआ। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जितना भी लेटर्स गिवन है इन द क्वेश्चन पेयर, वहाँ से एक पोजीशन यानी कि पोजीशन एक इंक्रीज कर रहा है। तो हम सेम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे अनदर साइड में। तो यहाँ सी, एच, एम एंड आर, तो एक पोजीशन इन सब का इंक्रीज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा, एच का आई हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा। तो DINS, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने 3 टाइप्स के एनालॉजी भी पढ़ लिए हैं। वर्ड एनालॉजी पढ़ा आपने, नंबर एनालॉजी पढ़ा और आपने अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी पढ़ा। अब बात करते हैं हम फिगर एनालॉजी के बारे में, जिसमें आपको क्वेश्चन में एक फिगर दे रखा होगा, पेयर दे रखा होगा। ओके, 1 पेयर ऑफ फिगर दे रखा होगा और उनके बीच का रिलेशनशिप आपको फाइंड करना है और सेम रिलेशन आपको अनदर साइड में इस्टेब्लिश करना है। ओके, तो मे बी फिगर्स के बीच का रिलेशनशिप साइज का हो सकता है, रोटेशन का हो सकता है, नंबर ऑफ लाइंस का हो सकता है, इंटरचेंजिंग पोजीशन ऑफ फिगर्स या रीअरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स। सिंबल भी मान लीजिए कि फिगर में कोई सिंबल दे रखा है डॉट का या फिर मल्टीप्लाई का या फिर डिवाइड का, तो उनके पोजीशंस भी कभी कभी रीअरेंज किए जा सकते हैं। इस टाइप के एनालॉजी को हम बोलते हैं फिगर एनालॉजी। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन को आप देखेंगे तो है कि 5 साइड वाला पॉलीगॉन है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन में, यानी कि यह जो रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच में, तो अनदर हैंड साइड पे यहाँ पे एक स्क्वायर से यह 5 साइड वाला पॉलीगॉन घिर गया है, यानी कि 5 साइड वाला पॉलीगन जो है वह स्क्वायर के अंदर में हो गया है। ओके, तो हम इस रिलेशन को क्या देखते हैं कि एक साइड जो है हमारा, एक साइड की हम बात करें तो वह डिक्रीज हो गया, तो हम अनदर साइड में सेम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे कि क्या, तो यहाँ पे है यह स्क्वायर, तो स्क्वायर की जब साइड एक घटेगी तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा ट्रायंगल। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल के अंदर एम्बेड होगा स्क्वायर, तो हम आप एम्बेड करके दिखा दें आपको।
तो अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 5 में दोनों ही केस में स्क्वायर इनर साइड में है और ट्रायंगल बाहर है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, एक जो कॉर्नर है पॉलीगन का वह साइड से फेस करता है, तो उसी तरह आप इस्टेब्लिशमेंट सेम कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्क्वायर का कॉर्नर साइड से फेस किया, स्क्वायर का कॉर्नर साइड से फेस किया, स्क्वायर का कॉर्नर साइड से फेस किया। तो इस इस्टेब्लिशमेंट को भी कभी कभी ध्यान में रखना पड़ सकता है, नहीं तो नॉर्मली आप यहाँ से भी ट्रायंगल बना देते और इसके अंदर एक ट्रायंगल बना के इसके अंदर एक स्क्वायर इस्टेब्लिश कर देते। तो यह भी रिलेशन सही था, बट यह डिपेंड करता है कभी कभी आंसर फिगर्स में भी कि आंसर हमारा ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा है। ठीक है, चारों टाइप्स के एनालॉजी आपने पढ़ लिए। आपने पढ़ा सबसे फर्स्ट आप लिए पढ़ा वर्ड एनालॉजी, सेकंड में आपने पढ़ा क्या चीज़, नंबर एनालॉजी, थर्ड में आपने पढ़ा अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी, फोर्थ में आपने पढ़ा फिगर एनालॉजी। इस चारों टाइप्स के एनालॉजी मैं होप करता हूँ आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स या फिर कुछ प्रॉब्लम फिगर्स हम देख लेते हैं जिससे सारे टाइप्स के क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। यहाँ पे दे रखा है NEWS और इन दोनों के बीच का रिलेशन आप देखिए 14, 5, 23 एंड 19। आपको यहाँ पे 4 टर्म्स हैं और यहाँ भी 4 टर्म्स है, तो इनका रिलेशन क्या है कि N 14 नंबर प्लेस पे है, E 5 नंबर प्लेस पे है, W 23 प्लेस पे है, S 19 प्लेस पे है। तो जो भी प्लेस पे था अल्फ़ाबेट्स NEWS यानी न्यूज़ में अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स जो हैं NEW और S जो भी पोजीशन पे लाई करते हैं, सेम पोजीशन नंबर यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में दे रखा है, यानी अनदर साइड ऑफ पेयर में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अनदर साइड में रिलेशन हम क्या लगाएंगे कि हमारा जो भी अल्फ़ाबेट दे रखा है उसके जो पोजीशंस लाई करते हैं इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वही पोजीशन को हम मेंटेन कर देंगे। ओके, तो पेपर को आप देख लीजिए, तो पेपर को सेम रिलेशनशिप में इस्टेब्लिश करेंगे। तो P का हो जाएगा 16, A का हो गया 1, फिर P का 16, E का 5 और R का हो जाएगा हमारा 18। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा A इज़ द राइट आंसर। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है गोल इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल। तो गोल मेनली यहाँ पे फुटबॉल में क्या होता है, गोल होता है। ओके, तो बास्केट किस चीज़ में होता है, बास्केट आपका हो जाएगा बास्केटबॉल में। ओके, यहाँ यहाँ मेनली पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि अगर गोल हम करेंगे फुटबॉल में तो हमारे 1 पॉइंट बढ़ेंगे, तो बास्केट हम किस चीज़ में करेंगे तो हमारे 1 पॉइंट बढ़ेंगे, बास्केटबॉल में अगर बास्केट करते हैं तो हमारे 1 पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रिकेट इज़ रिलेटेड टू पिच। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, क्रिकेट पिच पे खेला जाता है कि नहीं खेला जाता है, यानी इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हो गया प्लेग्राउंड का। तो प्लेग्राउंड की बात करें तो क्रिकेट किस प्लेग्राउंड पे खेला जाता है, पिच पे। तो बॉक्सिंग कहाँ पे खेला जाता है, तो रिंग में खेला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन आपने देखा यहाँ पे फिगर दे रखा है, तो फिगर यानी कि फिगर एनालॉजी मेंटेन हो रखा है। तो आप प्रॉब्लम फिगर में देखेंगे कि स्क्वायर है, उसके एक कॉर्नर से सर्कल अटैच्ड है, वो भी डबल लेयर्ड। ओके, और सेकेंड में इसके साथ जो पेयर है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह पोजीशंस इंटरचेंज कर लिए हैं और डबल लेयर भी इंटरचेंज हो गया है। तो सेम वे में हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी में, देखिए आप, एक पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन एक सर्किल से एम्बेडेड है, वो भी डबल लेयर्ड। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सर्कल जो है हमारे पॉलीगॉन से एम्बेडेड रहेगा और वो भी डबल लेयर्ड। ओके, मिलाइए आंसर कहाँ है आंसर फिगर में, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोज इज रिलेटेड टू फेस। तो नोज किस तरह रिलेटेड है फेस से? तो नोज हमारा जो लाई करता है वह पूरे फेस पे लाई करता है। हम ह्यूमन बॉडी के नोज की बात करें तो हमारा नोज जो है वह पूरा फेस पे लाई करता है। ओके, इन द सेम वे फिंगर कहाँ पे लाई करता है? तो फिंगर हमारे हैंड में लाई करता है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैंड। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लो इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू कैंडेला। तो ग्लो इंटेंसिटी कैसे है रिलेटेड कैंडेला से? तो ग्लो इंटेंसिटी की एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट, वह होती है कैंडेला। इन द सेम वे प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 7 एंड 329, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप अगर फाइंड करना है तो निकालिए रिलेशनशिप। 7 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 4 3, और हमें क्या लाना है? 329। तो कैसे आएगा? इसमें हम 14 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 2 को हम माइनस कर दें तो हमारा 329 आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि नंबर का क्यूब किया और माइनस में क्या किया? नंबर इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2। तो सेम इस्टेब्लिशमेंट रिलेशन का हम करेंगे नेक्स्ट साइड में। तो 9 का क्यूब करेंगे, माइनस क्या करेंगे? 9 इंटू 2। तो 9 का क्यूब क्या हो जाएगा? 729 माइनस 9 2 ज़ा 18 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 711। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 6 इज रिलेटेड टू 252। तो 6 कैसे रिलेटेड है? अब 6 का क्यूब कीजिए तो क्या आ जाएगा? का क्यूब कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 216, और हमें लाना है 252। तो हम क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे? 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। तो 662 एंड 252। तो सेम रिलेशन हम इस्टेब्लिश करेंगे अनदर साइड में। तो 5 का क्यूब प्लस में 25 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 555 इक्वल्स टू 125 प्लस 25 इक्वल्स हो जाएगा 150। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 इज रिलेटेड टू 108। यहाँ पे देखेंगे 72 और 108, इन दोनों का बीच का रिलेशनशिप क्या हो सकता है? तो हम देखेंगे कि 12 के टेबल में भी 6 टाइम में 72 आता है, और 12 के टेबल में यहाँ पे कितने टाइम पे 72 आता है? 12 9 जो 108। तो यह हमें रिलेशन मिल गया कि 6 टाइम्स में आता है और 9 टाइम में आता है। तो सेम वे में हम क्या करेंगे? 84 का रिलेशनशिप 6 से निकालेंगे तो क्या होगा? तो 14 होगा, और सेम टर्म होना चाहिए नेक्स्ट साइड में। तो 14 इंटू 9 कीजिए तो 14 इंटू 9 इक्वल्स कितना हो जाएगा? 126। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा प्रॉब्लम फिगर में दे रखा है ट्रायंगल। ट्रायंगल रिलेटेड है स्क्वायर से। तो यहाँ पे एक साइड इंक्रीज कर गया, तो पेंटा, यहाँ पे आप पॉलीगॉन देखिए, एक पॉलीगॉन दे रखा है। तो पॉलीगॉन की 5 साइड्स है यहाँ पे इस फिगर में। तो नेक्स्ट हो जाएगी 6 साइड वाली हेक्सागॉन। 6 साइड वाली पॉलीगॉन को बोलते हैं हम लोग हेक्सागॉन। तो यह फिगर जहाँ भी होंगी वो आपके आंसर होंगी। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ओके, तो आई होप कि यह वीडियो आप सब ने अच्छे से देखा और एनालॉजी चैप्टर आपकी पूरी कंप्लीट हो गई होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।